नागपुर में हुई हिंसा को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर ने खोले कई राज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नागपुर में बीते दिन जिस तरीके से आग की लपटों के बीच आपने देखा कि कई निजी संपत्तियों को झोंक दिया गया, दो गुटों के बीच जो झड़प होती है, पथराव होता है, जिसमें पुलिस प्रशासन पूरे मामले को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, जिसमें पुलिस प्रशासन के कई लोगों को घायल होना पड़ता है। तकरीबन 50 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जो कि इस तमाम वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए हैं, और इन पर कड़ी कार्रवाई करने की भी पुलिस प्रशासन ने अपनी बात मीडिया से साझा की है। और खासतौर पर उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जिनके माध्यम से इस मामले को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ शब्दों का इस्तेमाल कर कर अनेकों तरीके से अफवाहें भी फैलाई गई है। आखिर इस मामले को लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, जिसमें वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। प्रकाश अंबेडकर ने इस मामले पर जो कहा है वो सुनना समझना काफी ज्यादा आवश्यक है, जिसके कारण आपको समझ में आएगा कि नागपुर में जो दंगा भड़काया गया है आखिर इसकी वजह क्या है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि अगर सीएम महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ एक के खिलाफ ही नहीं। हिंसा भड़काने में बजरंग दल की भूमिका के बारे में भी लोगों को बताना चाहिए। तो यहाँ पर दो पक्षों के बीच जो झड़प होने की वारदात देखने को मिली है, जिसमें बजरंग दल की भी अपनी एक भूमिका है और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की भी अपनी एक भूमिका है, जो हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक माहौल को भड़काने के लिए इस पूरे के पूरे मामले को देखा जा रहा है। जिसमें प्रकाश अंबेडकर का यह खास तौर पर कहना है कि अगर महाराष्ट्र के सीएम किसी एक पक्ष पर कार्रवाई उनका प्रशासन कर रहा है, दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए, जिसमें बजरंग दल का भी नाम निकलकर सबसे सामने आ रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी आखिर भूमिका क्या है, इस भूमिका को भी लोगों को बताना चाहिए। ये सीएम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनका ये काम है। ये बयान प्रकाश अंबेडकर इनका जारी किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने और एक प्रतिक्रिया साझा की है, जिस प्रतिक्रिया से आप समझ पाएंगे कि नागपुर में जो हिंसा भड़काई गई है, इसके पीछे का कारण, वजह क्या है और इसके पीछे भविष्य क्या कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर इस मसले को लेकर प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि वे औरंगजेब को आगे लोकसभा चुनाव का एजेंडा बना रहे हैं, और उसके साथ साथ औरंगजेब का मकबरा अगली अयोध्या है। 2026 में होने वाले चुनाव में भाजपा आरएसएस औरंगजेब के मकबरे के एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे। और जी हां, आपने सब कुछ सही पढ़ा है, औरंगजेब का मकबरा अगली अयोध्या बनने जा रहा है। 2026 में चुनाव होगा। तो यहां पर उन तमाम बातों को चिन्हित करने की खासतौर पर कोशिश प्रकाश अंबेडकर की है कि औरंगजेब का मामला जिस तरीके से आपने देखा कि उनकी जो कब्र है वो औरंगाबाद में है, लेकिन मामला भड़कता है महाराष्ट्र के नागपुर में। दूसरी तरफ ये मसला खासतौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही देखा जा रहा है। इनका ये चुनावी एजेंडा है। औरंगजेब का मकबरा आने वाले समय में अयोध्या बनने वाला है। आपने देखा कि बीच चुनाव में किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या, जो कि राम भूमि बताया गया, और राम जन्मभूमि के नाम पर बड़े पैमाने पर जो कि प्रचार और प्रसार इस मसले को किया गया और उसका उद्घाटन भी होता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी एक चुनावी काफी बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और इसके लिए वोटों भी बटोरने का भी काम किया। और इसी के साथ साथ इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि 2026 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस औरंगजेब के मकबरे के नाम पर अपना चुनावी एजेंडा चलाना चाहती है और उसी हिसाब से चुनाव लड़ना भी चाहती है। और इन तमाम बातों को आपने बिल्कुल सही सुना है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो अगली अयोध्या बनने जा रहा है, और ये वोट बैंक के नजरिए से सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के माध्यम से ये पूरे के पूरे सोची समझी साजिश के तहत इस तमाम हिंसा को भड़काया गया है और इसको अंजाम तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। ये तमाम बातें प्रकाश अंबेडकर के जरिए साझा की गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में
जब चुनाव का दौर आता है और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चुनावी मैदान में जब कूदा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी क्यों ना हो, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता भी हिंदू मुस्लिम करने में कतई किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटता। भारतीय जनता पार्टी का तौर तरीका ही हिंदू मुस्लिम कर वोटों को बटोरना है और इसी तरीके से जिसमें रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा ऐसे तमाम मुद्दे दूर-दूर तक नजर नहीं आते। दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन इस वक्त देश और दुनिया में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ मामला है और जिसको लेकर जो तुल पकड़ा हुआ मसला है, शासन और प्रशासन का जिस तरीके से नजरअंदाजी है, लेकिन देश और दुनिया से इसको जो समर्थन मिल रहा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हो और भारत की सरकार हो और इतना नहीं तो भारत की छवि भी है वो लगातार धूमिल हो रही है। और इस पूरे के पूरे मामले को लेकर डाइवर्ट करने के लिए, दिशा भूल करने के लिए भी इस मसले को लाया गया है, ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारों का भी कहना है। तो ये तमाम जो बातें प्रकाश आंबेडकर ने अपने ट्विटर हैंडल से जो साझा की है, जो खुलासा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का किया है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।